कहानी शुरू करते हैं। आज का मेरा सेशन पूरी तरह से बोर्ड ओरिएंटेड सेशन रहने वाला है। ठीक है भाई, आज हम जेई ओरिएंटेड कुछ भी बात नहीं करेंगे। आज हम आपका नजरिया थोड़ा सा बदलने का प्रयास करेंगे। पहली चीज ये कि मैं अक्सर कहा करता था कि ट्रिग्नोमेट्री का भयंकर इस्तेमाल आएगा, बोलता था ना भाई, है ना। देखो आप समझो, अगर मैं डिफरेंशिएशन को डिकोड करूं कि बोर्ड लेवल पर डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन पूछा कहां से जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी अगर देखी जाए तो बोर्ड में एफ एक्स की पावर जब जी एक्स यानी कि एक्स का एक फंक्शन उसकी पावर पर भी एक एक्स का फंक्शन है, ये वाले क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। अब वो क्वेश्चन दो तीन जगह से आ सकता है, जैसे कि एक तो इक्वेशन के फॉर्म में, जैसे कि देते हैं ना एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स इज इक्वल टू कुछ ऐसा, कुछ याद आ गया होगा तुम्हें यार। प्रोबेबिलिटी इस तरह के क्वेश्चन के आने की सबसे ज्यादा होती है। एक दूसरा, बोर्ड्स में वो क्वेश्चन जिनमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है, वो क्वेश्चन सेकंड प्रायोरिटी पर ज्यादा आता है। हम लोग जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते हैं तो इस वैरायटी के क्वेश्चंस को वापस आते हैं सॉल्व करने के लिए, लेकिन मेन कहानी कहां है, ये वाला पार्ट अगर सबसे ऊपर देखो तो। अच्छा, डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा इस नजर से एक बार देखना शुरू करिए कि डिफरेंशिएशन खत्म होने की कगार पर है। देखा जाए तो कौन सा हिस्सा बोर्ड पूछेगा। नॉर्मल दिया गया चेन रूल कि भाई चेन रूल लगा दो, लॉग ऑफ साइन ऑफ कॉस एक्स, डिफरेंशिएट करो, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से निकल सकता है। इसमें अगर टीचर तुम्हें फंसाने जाए ना तो पता कहां फंसाएगा, तुमको वो डिफरेंशिएशन पूछेगा ही वो वाला जिसमें लॉग का बेस कुछ और होगा, और उम्मीद है कि तुम्हें वो याद है कि बेस जब 7 या कुछ और होगा तो क्या करते हैं, जैसे log x टू द बेस 7 का क्या हो जाएगा बताइए, 1/x, और नीचे ही log 7 टू द बेस e। उम्मीद है आपको याद होगी बात यार। अच्छा, अगर ध्यान से देखो और सोचो, डिफरेंशिएशन में चेन रूल में और कहां फंसाया जा सकता है। डिफरेंशिएशन में चेन रूल में बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू पर देखा जाए तो जो विद्यार्थी गलती करते हैं वो यहां करते हैं, जैसे साइन स्क्वायर एक्स अगर लिखा हुआ है और इसका हमें डिफरेंशिएशन बोला गया है, तो ऑब्वियसली ये पावर 2 कहां है, होल की पावर है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, एंड दैट इज साइन 2x। जब कोई चैप्टर खत्म हो तो उसका एक ओवरव्यू किया, अच्छा बोर्ड में टीचर पूछ क्या सकता है। मेरा आज का सेशन केवल बोर्ड ओरिएंटेड बात करने वाला हूँ। लास्ट सेशन में मैंने जेई ओरिएंटेड क्वेश्चंस कराए थे, बट अभी बोर्ड ओरिएंटेड केवल बात। सर इसके अलावा अगर फिर आगे बढ़े, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल। एक वो विद्यार्थी जब भी डिवीजन रूल अगर लगाने जाए, जैसे मान लीजिए लिखा मैंने कि भाई डिफरेंशिएशन कभी करना पड़े हमें log ऑफ cos x टू द बेस e और होल अपॉन में 10x। अगर तुम क्वेश्चन सही करना चाहते हो विद इन टाइम तो तुम्हें एक स्किल डेवलप करनी पड़ जाएगी, और वो स्किल ये है कि हमें ये तो पता है कि सर u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा, और इसमें उलझो मत के सीधा करना शुरू कर दिया, नहीं, स्किल्स डेवलप करो। और पता है क्या स्किल डेवलप करनी है, u का डिफरेंशिएशन साइड में लिख लो, अलग से लिख लो पहले। तो u का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन cos x का माइनस साइन x, यानी कि दैट विल बी माइनस 10x। हाँ या ना भाई। और v का डिफरेंशिएशन भी अलग से पहले ही लिख लो, एंड दैट इज सेक स्क्वायर। अच्छा, ये अलग से लिखना अभी तो फिर भी फॉर्मूला ओरिएंटेड मैंने बताया, मैं अप्रोच बता रहा हूं। ये लिखने से फायदा पता क्या होता है, u अपॉन v का फॉर्मूला नीचे वाले का स्क्वायर लिखा अपन ने, और फिर आराम दिया नीचे वाले को डिफरेंशिएशन किसका, ऊपर। तो जब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करने की बारी है तो वहां पर डिफरेंशिएशन करने मत जाओ, तुम तो सीधा उठा के रखो यार। माइनस, अब आराम किसको दोगे भैया, ऊपर वाले को, और डिफरेंशिएशन किसका, नीचे वाले, तो नीचे वाले का सीधा उठा के रखो। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब ये अप्रोच हमें बदल देनी चाहिए
कि भाई सीधे लगा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं यार कि भाई लग गए उसमें, पहले ही देख लो, आइडेंटिफाई करो, अच्छा ये और ये करना है। ये स्किल तो आपको जेई में भी बहुत हेल्प करने वाली है। मैंने लास्ट सेशन जो लिया था, लाइव सेशन, उसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे बताए थे आपको, और पिछली क्लासेस में भी हम चर्चा कर चुके हैं। बड़ा सा क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक सेगमेंट को पहले अलग कर लो, उसको डिफरेंशिएट कर लो, जब जरूरत पड़ेगी उठा के रख देंगे उसको। इसके बाद में पैरामीट्रिक फॉर्म आता है। दोस्तों पैरामीट्रिक फॉर्म इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दो चीजों को कवर करता है। एक तो सीधा सीधा तुम्हें दे दिया जाता है कि x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280, और भाई बताओ dy बाई डी एक्स। एक तो ये दे दिया तुम्हें, यहां पर ज्यादा चांस रहती है कि d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर पूछा जाए, इसके आने की संभावना ज्यादा रहती है। और दूसरा क्वेश्चन निकलता है जिसमें बोलते हैं कि साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दो भाई विद रिस्पेक्ट टू, मान लो कुछ और दे दिया लॉग एक्स। तो मैंने ये सिखाया हुआ है कि इस डिपार्टमेंट को हम u मान लेंगे, इसको हम v मान लेंगे, और अब हमें du बाई डी बताना है। u x के टर्म में, v भी x के टर्म में, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म की तरह हो गया, तो उसका एप्लीकेशन भरेगा। क्या बोलते हो यार, है ना। और तीसरा और आखिरी हिस्सा अगर डिफरेंशिएशन के लॉजिक्स के हिसाब से दिखाया जाए तो एफ एक्स की पावर जी एक्स या बहुत सारे फैक्टर्स प्रोडक्ट में दिखाई दे, रूट रूट लगाओ तो क्या लेते हैं भाई, लॉग। क्या लेते हैं भैया, लॉग। अब कुछ क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन के मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। ये कुछ मैंने पीवाईक्यूज आपके लिए लगाए हुए हैं, अब ध्यान से देखना। लुक एट फर्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग का ध्यान इधर। अब इस क्वेश्चन को देखो, साधारण जनता पता कैसे सोचती है, सर y दिया है, dy बाई डी एक्स निकालना है, सीधा u अपॉन b छाप दो सर। ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। हो नहीं पाएगा सर मतलब डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा, ऑप्शन मैच नहीं कर पाएगा। आप ऑप्शन देखिए तो आपको महसूस होगा, और जो विद्यार्थी मुझसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं या फिर उन्होंने सेशन लिए हैं जो मैंने आपको लेने के लिए कहा था, वही विद्यार्थी इसको समझ पाएंगे कि सर इस डिपार्टमेंट को देख करके हम कहानी डायरेक्ट बता सकते हैं। कितने लोग बता सकते हैं, रेज द हैंड। हाँ जी, शाबाश, ऑनलाइन में बता पा रहे हैं, दैट्स गुड। अब देखो ये देखो, ये दिस इज द डिफरेंस। अब आपको भी लग रहा होगा नहीं यार ठीक है, नहीं है भाई, मैं फिर बोल रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में मैथ्स का पेपर निकालना, उसके लिए अच्छे खासे पापड़ बेलने पड़ेंगे। ये जो लिखा है इसको मेरे स्टूडेंट्स तो डायरेक्ट डायरेक्ट बोल सकते हैं, दिस इज 10 ऑफ पाई बाई 4 माइनस, बोलिए बोलिए कैसे हुआ ये, ऊपर और नीचे cos x का क्या कर दिया, डिवाइड, दैट विल बिकम 1 माइनस 10x और होल अपॉन 1 प्लस 10x। क्या ख्याल है भैया। और अब आप देखो अगर इसको ध्यान से तो इसको लिख सकते हो 10 ऑफ पाई बाई 4 माइनस 10x और होल अपॉन 1 प्लस 10 ऑफ पाई बाई 4 इंटू में 10x। 10 ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी है भैया, 1, बस, और ये फॉर्मूला बन गया, दिस इज 10 ऑफ पाई बाई 4 माइनस है। लेकिन फिर वही बात, जब जागो तभी सवेरा। क्या हुआ इनका, जब जागो तभी सवेरा। अब से अगर याद रह जाए कि cos x प्लस साइन एक्स होल अपॉन cos x माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है, तो ये डायरेक्ट होगा 10 ऑफ पाई बाई 4 प्लस है। अब याद कर लो अब याद कर लो भाई, यही नहीं, 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x अगर दिखाई दे, जो कि यहां दिखाई दे रहा, तो डायरेक्ट लिखना आना चाहिए 10 ऑफ पाई बाई 4 ऊपर माइनस। अब ये अगर आ गया तो अब इसको डिफरेंशिएट करो, 10 का डिफरेंशिएशन दैट यू नो सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर के बाद में जब भैया का डिफरेंशिएशन करोगे तो उम्मीद है आपको समझ आता होगा, माइनस आएगा। विच पार्ट इज करेक्ट यार, ए पार्ट। चलिए खैर, मैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन कराता हूं तुम्हें, और
ये बोर्ड एग्जाम में, अभी 1 मार्कर मैंने दिखाया, एक अच्छा क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे गए क्वेश्चंस की काउंटिंग में आता है। मैं वो क्वेश्चन लिखता हूँ। y is equal to x and this is HOTS level higher order thinking skills वाला क्वेश्चन है ये। अगर ये है तो प्रूव दैट नाउ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं, आप मेरी नज़र से मैथ्स के पेपर को जेई में देखें तो मैं जो पाता हूं मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो बोर्ड लेवल पर तो हम पढ़ते थे उन्हें, जैसे कि अगर आप मेरा ऑनलाइन सेशन पिछला वाला याद करें जिन्होंने लिया था, सेम क्वेश्चन देकर के यहाँ पर के टाइम्स करके ऐसे पूछा जा सकता है। सेम क्वेश्चन में यहाँ पर ए, यहाँ बी, यहाँ सी लिख करके तुमसे पूछ सकते हैं कि कंपेयर करके बताना अब ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा। कहने का मतलब पूरा क्वेश्चन वैसा ही है, बस केवल कुछ वेरिएबल डाल दिए बीच में और बस आंसर पूछ लिया, तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना आएगा, सभी लोग का ध्यान अब इधर, और एक बार में ऐसे सीख लेना है कि अगर हम करने जाएं तो ये खुद से हो पाया। सुनना ध्यान से। सबसे पहले जो भी प्रूव दैट में लिखा है उसको ध्यान से और तसल्ली से देखिएगा। यू विल फील इट कि एक तो 2 बार डिफरेंशिएशन करके उसमें एक्स क्यूब का इनटू लिखा हुआ है, इसको बराबर होना पड़ेगा dy बाई डी एक्स में x का इंटू करो माइनस वाई करो और उसके होल स्क्वायर। चलो अच्छा है, तो dy बाई डी एक्स तो निकालना पड़ेगा सर, लॉग है, लॉग है और लॉग की प्रॉपर्टी नहीं लगाई तो लॉग बुरा मान जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी लॉग की? अरे लॉग ऑफ a अपॉन बी अगर लिखा हो तो दैट बिकम्स लॉग a माइनस लॉग b। क्या ख्याल है भाई साहब? आइए, dy बाई डी एक्स, चलो अभी पहले y से ही डील कर लेता हूं पहले। तो y इज इक्वल टू एक्स, दोस्तों log x to the base e minus log of a plus bx to the base e। शाबाश। now help me to differentiate it। चलो एक काम कर लेते हैं ना सर, एक बार ऐसे लिख दो इधर, क्या ख्याल है ना? अब देखना, मैं मेरे रूल तोड़ रहा हूं। मेरा रूल क्या था कि u इंटू वी को प्रेफर करना है u अपॉन वी की तुलना में, हाँ या ना? मैं मेरा रूल तोड़ रहा हूं। मेरे को लगा यार इस x का इंटू करूंगा ना मैं, इधर भी, तो u इंटू वी कितनी बार लगाना पड़ेगा? 2 बार। यार 2 बार u इंटू वी लगाओ, उससे बढ़िया है एक बार में u अपॉन वी लगा दूं। नहीं समझ नहीं पाए तुम यार। मैं इस x को कहां ले आया? इधर। भाई क्यों ले आया? मैं u अपॉन वी के साथ क्यों जा रहा हूं अब? क्योंकि 2 बार लगाना पड़ेगा क्या? u इंटू वी। तो इट इज बेटर कि मैं अब देखो इधर क्या रह जाएगा, अब इधर रह गया log x टू द बेस e माइनस log ऑफ a प्लस बी एक्स टू द बेस e। और डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो लिखना पड़ता है बोर्ड एग्जाम में डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इन बातों के नंबर मिलेंगे भैया, इसलिए लिखने की आदत डाल लीजिए। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन a प्लस बी एक्स, और a प्लस बी एक्स का करेंगे तो इनटू में b। क्या ख्याल? चलिए जी, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, आराम किसको दिया जाएगा? x को। y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी है, माइनस आराम किसको? y को, और x का डिफरेंशिएशन 1। ध्यान से देखना, जो प्रूव करना था उसका राइट साइड देखो एक बार, x dy बाई डी एक्स माइनस y। बोलो भैया। और अगर वही मिल गया तो बाकी तो उधर भेजो ना भाई। तो देखना, पहले मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो x a प्लस बी एक्स, ये इधर a प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स,
चलो हटो यार। और अब आप मुझे बताना ध्यान से, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या हम एक्स स्क्वायर उधर भेज दें अब? तो दिस इज ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स ए प्लस बी है। एक्स से एक्स कैंसिल। लेकिन राइट साइड याद करो, हमें चाहिए क्या था? इसका होल स्क्वायर। तो एक्स एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। एंड प्यारे बच्चों, दिस इज ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। मेक दिस इक्वेशन एज अ फर्स्ट। कितने को बात समझ में आ गई है? बहुत सुंदर, बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एंड नाउ अब देखिए क्या चाहिए, दोबारा डिफरेंशिएट करना है। यार अब दोबारा डिफरेंशिएट करे तो देंगे, लेकिन किस स्टेप का किया जाए दोबारा डिफरेंशिएशन? ये ध्यान से देखो, ये वाला। अगर इस इक्वेशन को मैं यहाँ वन मान चुका हूं, तो मैं इसको इक्वेशन को कुछ भी पी मान लेता हूं, इक्वेशन को ऐसा। मैं इस पी इक्वेशन को वापस डिफरेंशिएट करने वाला हूं, और मुझे पता है तुम मेरा साथ देने वाले हो। देखो, आओ भैया, कराओ डिफरेंशिएट। u इंटू वी, एक्स को आराम डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स को आराम एक्स का वन माइनस डी वाई बाई डी ए, चलो हटो यार, इक्वल टू ए एक्स अपॉन में ए प्लस बी एक्स। दोस्तों वन अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, यू अपॉन बी लगा रहा हूं। ए प्लस बी एक्स को आराम करने दीजिए। ए एक्स का डिफरेंशिएशन विल बिकम ए माइनस, अब आराम करने दीजिए ए एक्स को, और ए प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन बी। भैया ये आ रहा है एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। दोस्तों मल्टीप्लाई करिए तो ए स्क्वायर ए बी एक्स और ए बी एक्स दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। सो दिस इज ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का। उम्मीद है कि प्रूविंग करते समय तुम्हें दिख रहा होगा लेफ्ट साइड पर क्यूब था, लेकिन अभी जो आ रहा है वहां पर क्या है? एक्स है। तो कुछ गधे कहते हैं कि सर होल दोनों तरफ क्यूब कर दो। बेटा इसकी क्यूब थोड़ी होना है, केवल यहां क्यूब आना है, इसलिए दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स स्क्वायर से। और जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट एक्स क्यूब डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। मेक दिस इक्वेशन एज अ थर्ड। और दोस्तों अब आप जरा ध्यान से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन को और थर्ड को, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है या नहीं है? तो बस फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी कैन से कि एक्स क्यूब डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का होल। दैट्स इट। कितने लोगों को समझ में आ गई बात है? अब एक बात अगर मैं ये बोलूं, मैं ये बोलते बोलते तो थक गया कि ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल आएगा पूरी मैथ्स में, ट्वेल्थ में, तुम्हें दिख रहा है। एक और बात बोल देता हूं आज, बोल दूं? इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन वाला पार्ट जब हम पढ़ेंगे, वहां ये वाली समझ बारंबार काम आएगी कि y अपॉन एक्स का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो ठीक है, आराम x को दिया dy बाई डी एक्स और माइनस y। और वही अगर हम x अपॉन y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर, आराम किसको दिया जाए? y को। x का 1 हो गया माइनस, अब आराम किसको? x को, और dy। यानी कि देव सर को ये पहले से ही पता है कि x dy बाई डी एक्स
माइनस वाई देखे, या फिर इसमें उल्टा देखे, ये बाद में या फिर ये पहले, तो खेल पक्का डिवीजन रूल का लग रहा होगा। किसका लग रहा होगा? डिवीजन रूल का। नहीं समझ पाए आप यार? या तो y अपॉन एक्स लगेगा या फिर x अपॉन वाई लगेगा, ये कंफर्म। अब वो तुम्हारे दिमाग में अपने आप क्लिक कर जाएगा कि चल क्या रहा है भाई। तो जब ये क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिक दिख जाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं हमने पहले ही क्या कर दिया था यहाँ पर, क्योंकि हमें दिख गया था। देखो ना, अब सोचो, अब इस क्वेश्चन को अब इस नजर से देखना। ये क्वेश्चन आया, ये दिख रहा है, अरे ये दिख रहा है, देव सर ने पढ़ाया था यार, ये चीज तो तभी आ सकती है जब x अपॉन वाई हो या फिर y अपॉन है। सर होल स्क्वायर है, माइनस कॉमन भी ले लोगे कोई दिक्कत नहीं है, तो सर कुछ भी हो। मैंने कहा अरे यार ये x इधर ले आओ, मिल जाएगा यार वो। अब हम इस अप्रोच से क्वेश्चन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। कितने लोगों को क्लियर हो गई बात? शुड आई रिपीट इट? चलिए जी। तो एक मैंने कहा कि एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आपको ये करा दिया, ठीक है। अब देखो यार, मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि नॉर्मल चेन रूल पर बेस्ड क्वेश्चन। अब बोर्ड की जो थिंकिंग है ना वो समझना आप। उन्होंने देखो स्क्वायर दे करके पूछा, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये पूछते हैं, ये स्क्वायर दे दिया इन्होंने, उनको लगता है कि अब बच्चे नहीं कर पाएंगे और कर भी नहीं पाते ज्यादातर। तो बताओ जरा इसमें क्या हो जाएगा? 2 साइन ऑफ एक्स क्यूब, 2 साइन ऑफ एक्स क्यूब तो मिल गया। अब एक्स क्यूब का क्या, सॉरी, साइन ऑफ एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। कौन सा पार्ट दिख रहा है? आओ, 2, ध्यान से देखो, साइन ऑफ एक्स क्यूब कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। अरे बोलो भाई, कोई नहीं दिख रहा क्या? अगर हम चाहें तो ये तो कर सकते थे कि यहां पर फॉर्मूला लग जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दैट विल बिकम साइन ऑफ 2x क्यूब, अरे हाँ या ना, और इनटू में 3x स्क्वायर। तो मुझे लगता है कि शायद ये कुछ प्रिंटिंग एरर है, प्रिंटिंग एरर है भाई। आप समझ गए ना? या तो ऑप्शन ये होना चाहिए था, और सॉरी 3 था शायद, है ना 3, या तो ऑप्शन ये होना चाहिए था या फिर ऑप्शन 3 2 6 इस टर्म में होना चाहिए था। तो ये प्रिंटिंग एरर है, ठीक है। आगे बढ़े भैया? ओके, नाउ फिर से वही चेन रूल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिखाई देते, मैं पहले ही पूछ चुका हूं, और मेरे शब्द ध्यान से सुनो। जब भी पैरामीट्रिक फॉर्म दिखाई देगा तो वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछने जाएंगे। ये वाली बात भी मैं आपको भी बोल चुका था, ये बहुत फ्रिक्वेंट इस्तेमाल होता है। किसी एक का डिफरेंशिएशन किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, बोल चुका हूं भाई। इसको यू मान लीजिए, उसको क्या मान लीजिए? वी, ठीक है जी। पावर पर वेरिएबल आए, ये तो फिलहाल बहुत सुंदर सा क्वेश्चन और बहुत सिंपल सा दिखाई दे रहा है। मैंने जो आपके सैंपल पेपर आते हैं ना उसके भी क्वेश्चन लगाए हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप आसानी से कर लेंगे। ये सब क्वेश्चंस अभी आपको कराए गए हैं रिसेंट क्लासेस में, तो आप कर लेंगे ये क्वेश्चंस। नाउ आ जाइए और एक चीज बताते हैं आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अच्छी चीज है। देखो, एक तो बोर्ड ने पिछले 3 से 4 वर्षों में ऐसा देखा है, इससे बहुत तगड़ी दोस्ती कर रखी है। बच्चों की दोस्ती कम होती है मॉड से, बट बोर्ड्स की बहुत तगड़ी है। एक इससे, दूसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर से। ये बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, तो आप रेडी रहिए कि ये आएगा। अब देखना, लिखा है मॉड एक्स, तो हम सब जानते हैं, जिसे नहीं पता है भाई वो भी दिमाग में बैठा लो। मॉड के अंदर अगर डब्बा लिखा है तो दिस इज आइदर डब्बा और दिस इज माइनस डब्बा। भाई बहुत सिंपल सी बात है, मॉड के अंदर अगर 7 लिखा है तो आंसर 7 आएगा, लेकिन अगर मॉड के अंदर -7 लिखा हुआ है तो फिर आंसर माइनस ऑफ -7, यानी कि वो क्या आ जाएगा? 7। तो कहने का मतलब जब नंबर निगेटिव है तो हमें क्या लगाना पड़ता है? एक एक्स्ट्रा माइनस। बस वैसे ही अगर वो डब्बा पॉजिटिव है तो ये, और अगर डब्बा निगेटिव है तो ये कहानी है। इक्वल का साइन हमेशा हम लोग ग्रेटर के साथ लगाते रहे हैं। आ जाएगा, तो हमें पता है या तो ये x होगा या फिर ये -x होगा। x कब होगा? जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा। -x कब होगा? जब x की वैल्यू 0 से कम। इक्वल हम यहां लगाते हैं। अब मैं जो बात आपको सिखा रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। log ऑफ mod x टू द बेस e, अगर ये y है
तो जरा मॉड हटाते हुए देखिए दोस्तों, x की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है तो मॉड हट जाएगा, x रह जाएगा, यानी कि दिस इज log x टू द बेस। वहीं अगर x की वैल्यू 0 से कम है, 0 से कम है यानी कि नेगेटिव है, अब मॉड हटेगा तो क्या लगेगा, एक माइनस, तो log ऑफ माइनस एक्स टू द बेस। कितने लोग को ये कहानी क्लियर है भाई? अब इसको डिफरेंशिएट करिए, dy बाई dx। log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन है। सर आपने ना इक्वल नहीं लगाया बेटा, log की प्रॉपर्टी कहती है कि log अगर यहां डब्बा है तो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, वो कभी निगेटिव भी नहीं हो सकता। तो कुछ लोग कहेंगे सर वहां तो देखो निगेटिव है, बेटा ये निगेटिव नहीं है, ये पूरी चीज पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि x खुद निगेटिव है और निगेटिव के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक माइनस साइन, तो वो ओवरऑल कैसा है, पॉजिटिव। इसलिए हम यहां पर इक्वल नहीं लगाएंगे। अच्छा यहां पर डिफरेंशिएशन बताओ क्या आ जाएगा, 1 अपॉन माइनस एक्स, और माइनस एक्स का करोगे तो -1। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1 अपॉन एक्स था और ये भी 1 अपॉन एक्स ही है, यानी कि इस सिचुएशन में उसका डिफरेंशिएशन यहां और यहां दोनों जगह क्या रहता है, सेम। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन with respect to x of log of mod x to the base e is always 1 upon x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, 1 अपॉन है। log x का तो होता ही होता था, log of mod x का भी क्या हो रहा है, देखो log of mod x में पहले तो मैंने mod खोला, ये अलग दिख रहा है, फिर मैंने डिफरेंशिएट किया, इसका तो 1 अपॉन है, इसका जो भी नीचे लिखा हुआ आ गया फ्रॉड -1, अलग दिख रहा है, बट ये देखा तो सेम आ गया। यानी कि इसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन दोनों दशा में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया भाई, 1 अपॉन है। कितने लोग को चमक गई अरे बात? अब देखिएगा, सुनना ध्यान से, और ये आएगा कंफर्म है, बोर्ड एग्जाम में आएगा। बोर्ड एग्जाम इसीलिए तो टफ लग रहा है बच्चों को, इसीलिए तो फेल हो रहे हैं। समझदार विद्यार्थी विल रिएक्ट लाइक सर मोड हटाओ, तो x की वैल्यू 0 से ज्यादा सर, या फिर x की वैल्यू 0 से कम। 0 से ज्यादा तो ये एक्स स्क्वायर, और 0 से कम तो देखो ये x तो वैसा ही रहेगा, ये होगा -x, तो ये हो जाएगा -x²। और अब यहां पर इक्वल के साथ हम क्या लगा सकते हैं, 0, वो सॉरी मतलब ग्रेटर के साथ इक्वल लगा सकते हैं। आई होप आप समझ गए होगे, ठीक है। एंड नाउ अब डिफरेंशिएट करो, dy बाई dx। तो डिफरेंशिएशन हो रहा है x mod x का, x² का 2x, यहां पर -2x। मेरे बच्चे इसको ध्यान से देखिए, तो तुम्हें दिखेगा अगर x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो ये x है, और वही अगर x की वैल्यू 0 से कम है तो ये क्या है, -x। यानी कि इसी चीज को मैं अगर लिखना चाहूं तो डायरेक्ट लिख सकता हूं 2 mod x। कोई बात नहीं, 2 mod x को खोलो, कैसे खुलेगा चलो बताओ। x की वैल्यू 0 से ज्यादा या x की वैल्यू 0 से कम। अगर x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो यहां मैंने ऐसे, तो बोलो ये क्या हो जाएगा 2x, और यहां क्या हो जाएगा -2। अरे बोलिए, तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ x mod x इज इक्वल टू 2 mod x। कितने लोग को बात समझ में आ गई, हाथ उठाओ यार। अब रट्टू पोपट बोलेंगे अच्छा 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 भाई साहब रट लो, रटना नहीं है। अरे बोलिए भैया, रटना नहीं है, चाहे कुछ हो जाए रटेंगे नहीं,
फील करेंगे इस बात को। देखो ना, अब x लिखा था जब x की, तो ये क्या है, मॉड x है। x जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, माइनस x जब x की वैल्यू लेस देन, तो दिस इज नॉट x, दिस इज मॉड x। अरे कुछ चमका कि नहीं? नाउ fx दिया हुआ है x mod x, वी नीड टू फाइंड f डैश x। फिर देखो आप क्या लिखा हुआ है, x mod x, फाइंड dy by dx जब x की वैल्यू कैसी है, लेस देन 0। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा, माइनस x, तो माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस 2x। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कहानी यार, ठीक है। अब हम लोग अगली क्लास में वापस से कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। ये मैं छोटे छोटे सेशंस लेते रहूंगा, आप देख लो, आप करेंगे डिफरेंशिएशन, बट आ क्या रहा है वहां पर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। और डिफरेंशिएशन करते समय ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल। आप देखो ये पुराने क्वेश्चंस नहीं है, 23 में आए हुए क्वेश्चंस है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल। अब आप देखिएगा, जादुई बात बता देता हूं तुम्हें। जो ये लिखा हुआ है, जो ये लिखा हुआ है 23 में आया हुआ है, आखिरी बात बोल रहा हूं, ठीक है। यश को बुला दीजिए, ध्यान से देखिएगा। इनटू दिख रही है, ऊपर y बाई एक्स भी है, अजीब सा है। मैं तो लॉग लेने के फेवर में हूं, क्या आप भी इसी फेवर में हो क्या यार, बताओ यार। क्या ले लिया जाए दोनों तरफ, लॉग। आ जाओ जरा मदद करो मेरी, दो लोग हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा लॉग ऑफ a प्लस बी एक्स। क्या ख्याल है भैया, प्लस y अपॉन एक्स लॉग e टू द बेस e। पहले देखो प्रॉपर्टी क्या लगा रहा हूं मैं, लॉग ऑफ a इंटू बी, दैट विल बिकम लॉग a प्लस लॉग b। क्या ख्याल है भैया, और वो पावर कहाँ गई, आगे, इट विल बी 1, और यहां पर क्या हो गया, 1, सॉरी सॉरी, लॉग x। प्यारे बच्चों ध्यान से देखते रहना, और अभी आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग x माइनस लॉग ऑफ a प्लस बी एक्स टू द बेस a। कोई दिन से जान पहचान तो नहीं है तुम्हारी? अरे नहीं पहचान पा रहे, चलो जान पहचान के लिए कर रहा हूं। प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन में a प्लस बी है। क्या ख्याल है भैया, और ये वाला x उठ करके इधर आ जाएगा, तो जरा बताओ क्या हो जाएगा, x इंटू लॉग ऑफ x अपॉन a प्लस बी है। हेलो, इस क्वेश्चन को या तो ये या फिर ये इस रूप में आता है, दो रूप हैं इस क्वेश्चन के, और वही बन गया। अब देखो ना, y अपॉन एक्स बन गया, तो y अपॉन एक्स, और इसको करोगे बिल्कुल वैसा ही सॉल्व करना है अब आपको, तुम्हारे लिए क्वेश्चन। बस क्या किया इन्होंने, वो जो वैल्यू निकल के आएगी ना, एक्स वाई, वो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, वो यहाँ पर लिख दिया बस। तो बहुत आसान बना दिया इसको, बोल दिया कि इसको, अब देखो कुछ नहीं करना है, इसी को पहले एक बार डिफरेंशिएट कर लोगे। अरे हाँ या ना, बोलो भाई, अभी भी कराया था, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, आराम किसको, x को, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन ए प्लस बी है, और इनटू में b, एलसीएम ले लो चलो, तो a प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स अपॉन एक्स इंटू ए प्लस बी है। कौन निपट गया ये, और इधर से x और x भी निपट जाएगा। ओवरऑल कहानी देखो जो आ गई है, बस x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए प्लस बी है। बस अब क्या करना है, अगली बार डिफरेंशिएट कर दो, x को आराम डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, प्लस अब आराम दे दीजिए डी वाई बाई डी एक्स को, x का क्या हो गया 1, माइनस हो गया डी वाई बाई डी ए। चलो हटो भाई, आ जाओ 1 अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, और अब आराम a प्लस बी एक्स को, उसका क्या हो गया a, माइनस अब आराम किसको, a x को, और उसका क्या हो गया b। खत्म, x डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, एंड इट विल बी, x इधर ले आओ, सॉरी अभी तो यही ठीक है, नाउ इट विल बी ए स्क्वायर अपॉन
ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, कहानी खत्म। दोनों तरफ किसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर का। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो इधर देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आओ जरा ध्यान से देखना, ए स्क्वायर, अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पर केवल क्या लिखा था, एक्स। तो जब एक्स ही था तो हमें ये काम करना ही नहीं है, कहानी खत्म। ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। कुछ समझ में आई बात? अगला सेशन वापस से लेंगे, अभी के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है? ओके।